जम्मू कश्मीर की सरकार अब मटन और चिकन का रेट तय नहीं करेगी। अब आपको अंडा खरीदने अगर दुकान पे जाना है तो आप अंडे खरीदने के लिए दुकानदार को ये कतई नहीं कह सकते कि जनाब सरकार ने अंडे का ये रेट तय किया है, आप इस रेट पर क्यों बेच रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप चिकन का लेने के लिए आते हैं तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जनाब चिकन का रेट तो सरकार ने ये तय किया है, आप ये क्यों ले रहे हैं। मटन लेने के लिए आप जाएंगे तो मटन के मामले में भी बिल्कुल यही कहा गया है कि मटन के रेट भी अब सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, अब मार्केट खुद तय करेगी। चिकन का रेट क्या होगा, मटन का रेट क्या होगा, ये सारी चीजें मार्केट तय करेगी। आज बेसिकली जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो फूड सप्लाईज का महकमा है उस महकमे ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उस नोटिफिकेशन में तमाम लोगों को ये कहा गया है कि मटन और चिकन के रेट अब सरकार तय नहीं करेगी। और ये भी कहा गया है कि ये जो मटन और चिकन के रेट को रेगुलेट किया जाता था, इसको रेगुलेट करने के लिए SRO 646 डेटेड 1972-12-73 को कोट किया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल ऑर्डर 1973 को भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिवोक किया था और इसमें SRO 646 जो है वो इशू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जम्मू कश्मीर की सरकार को बताया कि कोई भी ऑर्डर जिसमें आप SO 145E तारीख 15/2/1990 कोट करते हैं, उसकी बुनियाद पर अगर कोई भी ऑर्डर इशू किया जाता है वह वैलिड नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। और केंद्रीय मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग को यह भी कहा कि अगर SO 145E 15/2/2090 की बिना पर कोई भी ऑर्डर इशू किया जाता है तो वह आज के बाद वैलिड नहीं होगा। तो कहा गया कि तमाम जितने भी आपके ऑफिसर हैं ग्राउंड पर, उनको ये ऑर्डर दे दीजिए कि वो अब मीट का रेट रेगुलेट नहीं करेंगे। और ये कदम जम्मू कश्मीर की सरकार ने तब उठाया है जब केंद्र से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विभाग ने जब केंद्र से ये क्लैरिफिकेशन मांगा था कि हमें ये बताइए क्या SO 145 15/2/1990 अभी भी वैलिड है, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि अब वैलिड नहीं है। जब उन्होंने कहा कि अब वैलिड नहीं है तो उनके ये कहने के बाद क्या वैलिड नहीं है, अब चिकन मटन का रेट पूरे कश्मीर संभाग में, जम्मू संभाग में दुकानदारों के एसोसिएशन खुद तय करेंगी। अब कोई भी फूड सप्लाईज विभाग का अधिकारी चिकन या मटन की दुकान पर जाकर चिकन या मटन बेचने वालों को कीमतों के लिए परेशान नहीं कर सकता है। ये बात कान खोल के तमाम कारोबारी सुन लें। मेरे साथ इस वक्त मीट और अंडे का यहां पर कारोबार करते हैं मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अंकित गुप्ता। अंकित जी, मुझे ये बताइए, सरकार अब मीट अंडा इसका रेट कंट्रोल नहीं करेगी, अब आपके पास लिस्ट नहीं आएगी, अब आपकी चेकिंग करने कोई नहीं आएगा कि आप किस रेट पर बेच रहे हैं। क्या कहेंगे इस ऑर्डर के बारे में? मैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट का थैंक यू करता हूँ। ये ऑर्डर हमारे ही वेलफेयर के लिए निकाला है, खासकर शॉपकीपर्स हो गए या फिर जो कस्टमर्स हो गए उनके लिए, क्योंकि ये बेनिफिट्स नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर देती थी एक पर्टिकुलर रेट, वो कल को कस्टमर कहता कि वो रेट है, लेकिन उसमें हमारी पोल्ट्री को काफी नुकसान हो रहा था। क्योंकि जो गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती थी उस रेट पे तो हमारे पोल्ट्री फार्मर्स को भी उस रेट का वो क्या बोलते चिकन तैयार नहीं होता था। तो अब ये ऐसा कि अगर ये पोल्ट्री का रेट डाउन होगा तो हम नेचुरली खुद अपना जो मार्जिन रख के, मिनिमम से मिनिमम मार्जिन रख के हम वो डिसाइड रेट करके बेच सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट रेट डिसाइड कर दिया था, इन केस कल को वो रेट कम होता तो हमने तो वही रेट बेचना जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, हम तो उसको कम नहीं कर सकते। यानी अगर आपको नुकसान भी होता तो बेचना आपको उसी रेट पे, हमने उसी रेट पे। अगर हमें अब बढ़ाते हैं ये रेट, ठीक है ना, तो हमने बेचना उसी रेट पे था, और कम करते हैं हमने फिर भी उसी रेट पे बेचा, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया। कोई भी आके कंप्लेन कर सकता था, लेकिन इससे कस्टमर्स को बेनिफिट्स है। ये यानी अब ये है कि अगर चिकन आपको पीस से सस्ता आएगा तो आप सस्ता बेचेंगे, और अगर महंगा आता है तो महंगा भी। ये देखो ना, हमारी मार्केट में दुकान है, हर एक की मार्केट में अपनी दुकान है, तो सारे लोकल अपने लोकल कस्टमर्स को ही बेनिफिट्स देंगे तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि अब सबको तो पोल्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि इसके डेली के रेट्स हैं। ऑनलाइन आप देख सकते हो। अच्छा, अंडे का तो मैंने वैसे भी देखा है कि शायद किसी अखबार पे भी रेट इसका, पंजाब केसरी में रोज रेट आता है, इसके डेली के रेट्स हैं। चिकन का रोज का रेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको आज ये कल वो, जो भी है सब बिल्कुल फेयर है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सुन लिया कि कारोबारियों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो अब ये रेट को जो सरकार रेगुलेट नहीं करेगी, इसका फायदा आम कारोबारी को ही होगा।
अब जाहिर सी बात है, चिकन और मटन के रेट को लेकर, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स के रेट को लेकर जो सरकार को कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन आया है, इसका मतलब चिकन और मटन का रेट अब दुकानदार खुद तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, यहां तो पहले भी हाल यह था कि मटन का रेट सरकार कुछ कहती थी, दुकानदार कुछ और रेट लेते थे। सरकार पहले भी एनफोर्स नहीं करवा पा रही थी, तो जाहिर सी बात है वो एनफोर्समेंट जब जीरो थी तो उस एनफोर्समेंट का कोई मतलब या उसका कोई माने नहीं रहता। अब जाहिर सी बात है जब दुकानदार खुद तय करेगा तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि अब चिकन और मटन का रेट मार्केट के हिसाब से होगा। मार्केट अप है तो रेट अप होगा, मार्केट डाउन है तो रेट डाउन होगा। उसके बाद दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ चिकन और मटन के रेट की बात नहीं है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में तो बेकरी तक रेगुलेट करना शुरू की थी फूड सप्लाईज विभाग ने, उन्होंने सब्जियां तक रेगुलेट करनी शुरू कर दी थी फूड सप्लाईज विभाग ने, सबके रेट निकालने शुरू कर दिए। उसके बाद रेट निकालने के बाद दुकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए, पुलिसकर्मियों के साथ जाकर छापे मारने शुरू कर दिए और एक अलग सा भय का माहौल जो है वो घाटी में बना था। अब उसके मुकाबले में अगर आप जम्मू में देखेंगे तो यहां बेकरी का रेट जो है वो फूड सप्लाईज विभाग रेगुलेट नहीं करता, लेकिन कश्मीर में रेगुलेट करता है। और जब हमने पूछा, बड़ी बार हमने पूछा भी कि फूड सप्लाईज विभाग जम्मू से भी कि ये बताइए कि आप बेकरी के रेट कैसे रेगुलेट नहीं करते जम्मू में, कश्मीर में तो रेगुलेट होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बेकरी के रेट रेगुलेट करने की हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, हम क्यों बेकरी वालों को बताएं कि आप कौन सी बेकरी कितने की बेचेंगे। लेकिन कश्मीर में बाकायदा फूड सप्लाईज विभाग ने लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली थी और लिस्ट निकालकर कहा था कि भाई कैसे आप बेकरी किस रेट पर बेचेंगे। अब वहां पर उसको भी लोगों ने बड़ा स्वागत किया, उसका कहा जी चलो कम से कम बेकरी के रेट रेगुलेट हो गए। और उसमें भी ये देखा गया कि जब एनफोर्समेंट की बारी आई तो वहां पर पुलिस का इस्तेमाल भी कई जगहों पर किया गया जो समझ से परे है। यानी आप लोगों को डराकर ये कहना चाहते हैं कि जी नहीं बेकरी आप इतने रेट पर बेचेंगे, जबकि वो कोई रेगुलेशन आपको जम्मू में नहीं मिलती। न बेकरी रेगुलेट हो रही है, न सब्जी रेगुलेट हो रही है, कोई भी चीज जम्मू में रेगुलेट नहीं हो रही। चिकन मटन रेगुलेट हो रहा था, उसको लेकर आज ऑर्डर आ गया, अब चिकन मटन भी रेगुलेट नहीं होगा, अब सब लोग खुद अपना रेट तय करेंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये जो ऑर्डर निकाला है, इससे आम आदमी को आने वाले दिनों में परेशानी होगी या उसकी परेशानी कम होगी, वो तो जैसे जैसे ये रेट लागू हो जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर फूड सप्लाईज विभाग को एक जैसे कानून लागू करने चाहिए और एक जैसे कानून लागू करके रेट्स को रेगुलेट करना चाहिए। अब तो जैसे कहा गया कि आप रेगुलेट कर ही नहीं सकते, तो क्या बेकरी को रेगुलेट कर सकते हैं, सब्जी को रेगुलेट कर सकते हैं? और आपको ये अधिकार किसने दिया ये सब रेगुलेट करने का, इसकी क्लैरिफिकेशन भी आम घाटी के लोगों को दी जानी चाहिए।